कुछ फैसले वो सिर्फ फैसले नहीं होते, तूफान होते हैं। और तूफान या तो रास्ता साफ कर देता है या फिर सब कुछ तबाह कर जाता है। और इस वक्त भारत ठीक उसी तूफान के बीचों बीच खड़ा है। एक ऐसा फैसला जिस पर दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों की नजरें गड़ी हैं और जिसका नतीजा आने वाले दशकों के लिए भारत की कहानी लिखने वाला है। वक्त तेजी से निकल रहा है और आज वो आखिरी दिन है। रूस से एनर्जी खरीदने के लिए अमेरिका की दी हुई 30 दिनों की छूट आज खत्म हो रही है। तो सवाल सिर्फ एक ही बचता है, महाशक्तियों की इस शतरंज की बिसात पर, जब एक तरफ अमेरिका का दबाव है और दूसरी तरफ रूस का ऑफर, भारत आखिर करेगा क्या? लेकिन यहाँ तक हम पहुँचे कैसे? ये तूफान अचानक तो नहीं आया। ये समझने के लिए कि आज का दिन इतना क्रिटिकल क्यों है, हमें कुछ हफ्ते पीछे चलना होगा। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि 11 मार्च को अमेरिका ने जो छूट दी थी वो कोई एहसान नहीं था, वो एक मजबूरी थी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट, दुनिया का सबसे अहम तेल रूट, वहां पर टेंशन और फिर कतर के प्लांट्स पर हमले, इन सब ने ग्लोबल मार्केट को पहले हिलाकर रख दिया था। अमेरिका को भी पता था कि अगर रूस का तेल भी सप्लाई चेन से बाहर हो गया तो बाजार में आग लग जाएगी। और फिर ठीक उसी पल जब अमेरिका की दी हुई मोहलत खत्म हो रही थी, रूस ने एक ऐसी चाल चली जिसने इस पूरे खेल का रुख ही पलट कर रख दिया। ये एक ऐसा दाव था जिसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो सीधे ग्लोबल एनर्जी मार्केट के दिल पर खिला गया था। और ये नंबर देखिए, 40%। यही थी रूस की चाल, अपनी गैस पर 40% तक की जबरदस्त छूट। ये एक ऐसा ऑफर था जिसे ठुकराना, आप सोचिए, लगभग नामुमकिन है। लेकिन देखिए, इसे सिर्फ एक डिस्काउंट समझना बहुत बड़ी भूल होगी। एक्सपर्ट्स इसे एक इकोनॉमिक अटैक यानी एक आर्थिक हमला कह रहे हैं। मतलब कीमतों का इस्तेमाल करके भारत जैसे बड़े देश को अपनी तरफ खींचना और पश्चिमी दबाव को बेअसर करने की एक सोची समझी रणनीति। तो हुआ ये कि इस एक चाल ने भारत को एक बहुत ही खतरनाक चौराहे पर ला खड़ा किया है, एक ऐसी दुविधा जहां से निकलना आसान नहीं। अब भारत के सामने दो रास्ते हैं और दोनों बिल्कुल अलग। एक तरफ है एक सुनहरा मौका, अविश्वसनीय रूप से सस्ता ईंधन जो देश में महंगाई कम कर सकता है, इकोनॉमी को एक नई जान दे सकता है। और दूसरी तरफ एक बहुत गहरा खतरा, अमेरिका के सख्त प्रतिबंधों का जाल जो भारत के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को दुनिया से अलग थलग कर सकता है। जरा सोचिए, अगर भारत इस मौके को ठुकरा देता है तो इसकी कीमत किसे चुकानी पड़ेगी? देश के आम नागरिक को। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और महंगाई की एक ऐसी लहर आएगी जिसे काबू करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अगर भारत हाँ कह देता है तो फिर अमेरिकी प्रतिबंधों की तलवार सिर पर लटक रही है। इसका मतलब क्या होगा? डॉलर में व्यापार मुश्किल हो जाएगा, हमारे बैंकों पर दुनिया भर से दबाव पड़ेगा, विदेशी निवेश रुक सकता है, मतलब देश की तरक्की की रफ्तार थम सकती है। और ये मत भूलिए, ये फैसला सिर्फ दिल्ली की चारदीवारी में नहीं गूंजेगा, इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जाएंगी। क्यों? क्योंकि भारत सिर्फ एक खरीदार नहीं है बल्कि एक ग्लोबल एनर्जी पावर हाउस बन चुका है। हम कच्चा तेल खरीदते हैं, उसे रिफाइन करते हैं और फिर दुनिया के 90 से ज़्यादा देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। भारत का एक फैसला ये तय करेगा कि क्या ग्लोबल मार्केट में शांति आएगी, क्या यूरोप को राहत मिलेगी और क्या एशिया के दूसरे देश भी इसी रास्ते पर चलेंगे। तो अब हम आ पहुंचे हैं इस हाई स्टेक्स गेम की आखिरी चाल पर। सबकी नजरें सिर्फ भारत पर टिकी हैं। लेकिन क्या सीधी टक्कर लेना ही एक रास्ता है? भारत का इतिहास देखें तो वो दबाव में झुकता नहीं बल्कि अपना एक नया रास्ता बना लेता है। शायद इस बार भी एक बीच का रास्ता निकलेगा, जैसे कि रुपया रूबल ट्रेड सिस्टम, एक ऐसा मैकेनिज्म जिससे डॉलर को पूरी तरह बाईपास करके सीधे अपनी करेंसी में ट्रेड किया जा सके। क्योंकि संतुलन साधना ही भारत की विदेश नीति की पहचान रही है। क्योंकि आखिर में ये सही या गलत का खेल है ही नहीं, ये खेल है राष्ट्रीय हित का, नफे और नुकसान का एक बहुत ठंडा और नपातुला हिसाब। और इस खेल में जीतता वो है जो डरता नहीं बल्कि सोच समझकर अपनी चाल चलता है। रूस ने अपना दांव चल दिया है, अमेरिका ने अपनी लकीर खींच दी है। अब पूरी दुनिया भारत के फैसले का इंतजार कर रही है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जो वक्त के तूफान में नाव मोड़ने से डरता है वो किनारे तक कभी नहीं पहुंचता।